राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। क्लेश अग्नि शुभा मोक्ष लब्धा कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा। कृष्ण 6 विशेषण है। पहला है क्लेश अग्नि, क्लेशों का नाश करने वाली। क्लेश भी 3 हैं। पाप, उस पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या। ये सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं कृष्ण भक्ति से। पाप भी 3 होते हैं, संचित के, प्रारब्ध के और क्रियमाण के। क्रियमाण के पाप वर्तमान के हैं, भोगने के मिले प्रारब्ध हैं, और जो जमा है वो संचित है। तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत में 3रे स्कंद में आवे अशेष संक्लेश शमम विधत्ते। ये 3रे स्कंद में आयो है। ये प्रमाण है, कोई शंका न करे कि अतिवाद है। ऐसी बात नहीं है। अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे है। कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। रति प्राप्त हो जाए तो उसकी महिमा को तो वर्णन ही कौन कर सके। भगवद रति कृष्ण वशकारिणी है। भगवान को नचावे गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित। नाचा करते भगवान। उद्गायति क्वचिन मुग्धस्तद्वशः दारु यंत्रवत बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानम प्रीतिमावहन। ये शुक मुनि जी ने कही है कि भगवान नाचा करते उनके प्रेम के अधीन होकर के। तुच्छ वस्तुओं पर लोभित होकर नाचते थे। तुच्छ वो पीबी स्तोभितो कहें, जरा से एक चुल्लू छाछ दे देंगी। स्तोभित कहें, लालच बस। और स्तोभित भी कहें कि लालच दे करके देती नहीं थी। स्तोभित वंचनार्थ में भी शब्द आवे हैं। मया प्रलब्धम स्वयं श्री कृष्ण ने कहा त्रपया च हापितम प्रस्तोभिता क्रीडन बच्चकारिता। वस्त्राणि चैवापहर्तान्य यथाप्यमुम तानाभ्यसूयन मयि भाव निर्वृता। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है चीरहरण के प्रसंग में, मैंने इनको वंचना किया किंतु इन्होंने हमारे में दोष अभाव दृष्टि नहीं किया। मया प्रलब्धम त्रपया च हापितम प्रस्तोभिता। लालचपूर्ण छल को कहें तो वैसे गोपीजन स्तोभन करती थीं, उसके लिए श्री कृष्ण नाचते थे। तो यहाँ शुकमुनि बोले कि रति तो बहुत आगे की चीज है। भगवद रति में तो सब
क्लेश आदि का नाश हो जाए वो तो एक छोटी बात है। केवल भगवत गुण श्रवण से ही सब क्लेश नष्ट हो जाएं। अशेष संक्लेश शमम। अशेष संक्लेश माने कोई ये न शंका करे कि प्रारब्ध नहीं नष्ट होता है, संचित नहीं होता है। नहीं, अशेष माने संपूर्ण नाश हो जाता है। प्रारब्ध आदि तो छोटी चीज है। अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम। केवल श्रवण से ही नाश हो जाता है। परीक्षित आदि इसके उदाहरण हैं, जिनके संक्लेशों का नाश नहीं होना चाहिए शास्त्र दृष्टि से। सर्प दष्ट अकाल मृत्यु है, किंतु उन्होंने परम पद प्राप्त किया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। इसीलिए अशेष संक्लेश शमम कहा गया। केवल गुणानुवाद श्रवण, भगवत कथा श्रवण से ही फिर रतिवती प्राप्त हो जाए तो उसमें संदेह है क्या। तो इसलिए भक्ति के जो प्रथम लक्षण है क्लेशग्नि, उसमें कोई भी शंका नहीं करना चाहिए। फिर शुभदा है, शुभ विचार प्रकार के हुए हैं, उनकी प्राप्ति हुए। मोक्ष लगता कृत, मोक्ष भी तुच्छ हो जाए। किंतु ये भक्ति सुदुर्लभा है, कठिन है प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान आदि सरल हैं, इतने सरल हैं। पार्वती जी कहें नर सहस्रमा सुनव पुरारी, कुए कुहूत हुए धर्म व्रतधारी। कोटि धर्मशीलन में को विषय विमुख विरागरत हो। लाखों में कोई धर्मिष्ठ हो और करोड़ों धर्मिष्ठन में कोई सच में विषय विरक्त हुए, विषय विरागरत हो। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। करोड़ों करोड़ों विरक्तों में कोई कोई को सम्यक ज्ञान होता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोटि ज्ञानवंत महको जीवन मुक्त सकृत सुको हो। जीवन मुक्त कोई कोई हो है। 3 सहस्र माह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। और सबसे दुर्लभ तो सबसे सो दुर्लभ सुरराया, राम भगत रत गत मद माया। जीवन मुक्त हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना भी आसान है। नारायण पराह सर्वे हैं, मुक्ता नाम सिद्धा नाम कोटिश्व भी महामुने। सुखदेव जी कहें कि करोड़ों करोड़ों जो जीवन जो मुक्त हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, उनमें भी दुर्लभ है भगवत भक्त होना। मुक्ता नाम सिद्धा नाम कोटिश्व महामुने। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा। तो कृष्ण भक्ति इतनी दुर्लभ है। सांद्रानंद विशेष आत्मा ब्रह्मानंद से अधिक सुख देने वाली है, और कृष्णाकर्षणी जैसा कृष्ण को वश में करती है।